हाय गाइस, मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी मेड इजी पर स्वागत करता हूं। तो बिना समय गवाए चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स। ये ऐसा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नंबर को रखा जाता है जो अरेंज किया गया होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो अब उसके टाइप्स देख लेते हैं हम। रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, जीरो और नल मैट्रिसेस, ये सब आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो हम आगे चलते हैं फिर। स्क्वायर मैट्रिसेस, अ मैट्रिसेस इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाते हैं, तो उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं और उन्हें हम इस AIJ ब्रैकेट n क्रॉस n से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स ही, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उनके बाहर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो के इक्वल होते हैं। हम इन्हें प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। और आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो नॉन इक्वल टू जीरो होते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसमें उसके जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल होंगे एक दूसरे के। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं 2 0 0 2, प्रिंसिपल डायगोनल में देखिए एक 2 है, इधर भी 2 है, तो दोनों इक्वल है एक दूसरे के। अब यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम इसे I से डिनोट करते हैं। अ टाइप, ये भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 होता है और बाकी के जगह पे 0 होता है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर AIJ होता है वो 0 के इक्वल होता है, जहां पर I जो है वो J से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर इसे हम A11 कहते हैं, इसे हम A12 कहते हैं, इसे A13 कहते हैं। तो यहाँ A11 में I इज इक्वल टू J है, यहाँ पर A12 में J जो है वो I से बड़ा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ A13 में J जो है वो I से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 0 है वो। A21 I छोटा I बड़ा है J से, तो यहाँ नॉर्मल जो है वो है। और यहाँ पर 3 A22 और यहाँ A23 में देखिए 3 जो है वो J है और 2 जो है वो I है, तो देखिए J जो है वो I से बड़ा है। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। अब आगे चलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जैसे अपर ट्रायंगुलर में एक ट्रायंगल बनता है, वैसे ही यहाँ लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में वो ऐसे ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, जिसमें AIJ इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ I इज ग्रेटर देन J। तो आप इसी में देख लीजिए A22, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू J है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। A21 में देखिए I जो है वो J से छोटा बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर देखिए 2 है। तो हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्रायंगल बनता है। अब आगे चलते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, आपने ये 12th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ नॉलेज के लिए हम उसे एलेबोरेट करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है? दो मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर के हैं वही एक दूसरे में ऐड होते हैं और उनका जो सम होता है A प्लस B का, वो उनके एक एक मैट्रिक्स के, जैसे A है, A प्लस B है, जो वो A के जो मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट है वो B के उसी एलिमेंट के साथ प्लस एडिशन होता है। टू मैट्रिक्स शुड हैव सेम ऑर्डर एंड सेम मैट्रिसेस, सम ऑफ मैट्रिसेस A प्लस B इज अ मैट्रिक्स
इज अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब ए के वही एलिमेंट्स बी में ऐड होंगे जो बी के एलिमेंट्स हैं। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। ए को हम डिनोट करते हैं इससे और बी को डिनोट करते हैं इससे। तो ए प्लस बी क्या होगा, ए आई जे, और उनका ऑर्डर जैसे सेम है तो एम क्रॉस एन। तो हम आगे चलते हैं और ऐसे ही सेम रूल्स हम सब्सट्रैक्शन के साथ करते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं, तब उन्हें हम इक्वल कहते हैं। और उसको हम इस चीज से डिनोट करते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई डॉट आई कॉमा जे। सारे आई कॉमा जे के लिए ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे होते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में अगर एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये है तो हम तीसरे मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है उसको हम सी आई जे से डिनोट किए हैं। तो समेशन के इज इक्वल टू 1 से n ए आई के बी के जे, ये उसका रिजल्ट होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये नया टॉपिक है और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो चलिए, ट्रेस ए। ट्रेस ए होता क्या है असलियत में, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सम होता है उसी को हम ट्रेस कहते हैं। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ट्रेस ए समेशन आई इज इक्वल टू 1 n 1 to n a11, ये अगर n स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है तब। तो a11 प्लस a22 प्लस a33 प्लस ann। हम एग्जांपल देख सकते हैं a1 2 3 4। तो इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है और 4 है। तो इनका जो ट्रेस a होगा वो क्या होगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस a एंड प्लस ट्रेस b। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है ट्रेस अल्फा a इज इक्वल टू अल्फा ट्रेस a। यहां जो अल्फा है वो एक स्केलर है। तीसरा, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। इसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस नहीं डालता है, इसलिए ट्रेस जो ए बी का होता है वही बी ए का होता है। अब अगले चीज पे चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज असलियत में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑल रोज इनटू कॉलम्स। सारे रोज जो होते हैं वो कॉलम्स में बदल जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 1 2 3 है वो हम इधर लिख देंगे, 4 5 6 जो है वो हम इधर से लिख देंगे और 7 8 9 जो है हम इधर लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं, हम ए ट्रांसपोज को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ए डैश से या फिर ए टी से। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये है उसका। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ए ट्रांसपोज अगर करें हम तो वो खुद ही खुद का वही मैट्रिक्स आ जाए। यानी हम उसको लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ए आ जाए, और उससे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब कुछ स्टेटमेंट होता है, जैसे एक है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो 0 होते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। तब हम एक जैसा स्टेटमेंट कहता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश। तो अब हम ए को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए आई जे से, और ए डैश को कैसे कर सकते हैं, ए जे आई से। लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को बोल रहा है तो वहां पर आई इज इक्वल टू जे होता है। तो आई ए आई इज इक्वल टू ए आई। तो उसको हम कैसे कर सकते, इसको इधर ले आते हैं तो 2 ए आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उसको हम लिख सकते हैं ए आई इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया।
अब एक ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है जो लगभग सारे एग्जाम में आता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल में। तो चलिए उसका प्रूफ शुरू करते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ए है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को हम लिख सकते हैं ए बाई टू प्लस ए बाई टू। फिर उसको हम ए प्लस ए डैश बाई टू लिख सकते हैं, प्लस ए माइनस ए डैश बाई टू। इसे हम ऐड करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसा। फिर हम लेट कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू, इसको हम ए वन मान लेते हैं और इसको हम ए टू मान लेते हैं जैसा यहाँ दिया हुआ है। फिर हम ए वन को लेते हैं। ए वन का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हाफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए प्लस ए बार ए डैश का होल डैश, तो इज इक्वल टू वन बाई टू। ए का डैश करेंगे तो ए डैश आ जाएगा और ए डैश का डैश करेंगे तो ए आ जाएगा। तो इसको हम फिर से देख सकते हैं कि ये ए वन के इक्वल आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर अब हम A2 का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो हाफ के साथ तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो A ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ पर और फिर A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो अगर हम देख सकते हैं हाफ A ट्रांसपोज माइनस A। अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, ये इक्वल है माइनस A2 के। तो ये हम देख सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम फिर ये कह ही सकते हैं कि ये कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए थीटा या फिर ए स्टार से। ट्रांसपोज हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कंजुगेट का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, इज इक्वल टू ए थीटा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ए थीटा का थीटा इज इक्वल टू ए, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी होल का थीटा इज इक्वल टू ए थीटा प्लस बी थीटा। और तीसरा है अल्फा ए होल का थीटा इज इक्वल टू, अल्फा पे कंजुगेट लग जाएगा क्योंकि उस पर ट्रांसपोज का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो मैट्रिक्स है नहीं। तो अल्फा का कंजुगेट ए का कंजुगेट और होल का ट्रांसपोज, अल्फा पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज होगा तो वो ए थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये उसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी है ए बी का होल का थीटा इज इक्वल टू बी थीटा प्लस बी थीटा इंटू ए थीटा, जैसे हम ट्रांसपोज में करते थे। ए बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हम चलते हैं आगे। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसको हम कह सकते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स तब जब ए थीटा यानी ए ट्रांसपोज का कंजुगेट या फिर ए कंजुगेट का ट्रांसपोज जो है वो ए के ही इक्वल आ जाए, तो उसे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और हम उनसे डिनोट कर सकते हैं ए आई जे का कंजुगेट इज इक्वल टू ए जे आई। अब उसी तरह स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनको हम इससे लिख सकते हैं। उससे हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए थीटा हो जाए, या फिर उसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए आई जे का कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम में पूछता है कि, और ये थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान के चलते हैं, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए थीटा बाई टू प्लस ए माइनस ए थीटा बाई टू। ये अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमें वैसे ही ए मिल जाएगा, जैसे पिछली बार हमने स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया था। तो फिर वही ए को हम पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं जहां पर पी
जो है हमारा a प्लस ए थीटा बाई 2 के इक्वल है और q इज इक्वल a माइनस ए थीटा बाई 2 के इक्वल है। तो जहाँ पर p और q जो है वो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि थस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब अगर हम उसको यूनिक दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक और हम लेंगे, नाउ a इज इक्वल टू आर प्लस एस लिखते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 बना देते हैं। तो अगर हम a का ट्रांसपोज का कंजुगेट करें और r प्लस एस का होल का ट्रांसपोज का कंजुगेट करेंगे तो r थीटा प्लस एस थीटा आएगा। और जैसा कि r को माना गया है कि r हर्मिशियन मैट्रिक्स है और q इज स्क्यू हर्मिशियन, तो वो इक्वल आ जाएगा r माइनस एस के, तो उसको हम इक्वेशन 3 बना देते हैं। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर, जो p के इक्वल है, जो हमने वहां ऊपर सपोज किया था, आप देख सकते हैं। और फिर इक्वेशन 2 माइनस 3 करेंगे तो a माइनस ए थीटा बाई 2, तो वो जो r के s के इक्वल है, लेकिन ऊपर हम लोग ने यहाँ पर सपोज किया हुआ है कि वो q के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर रिप्रेजेंटेशन जो सम ऑफ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में हम किसी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं वो यूनिक होता है। अब एक नया टाइप का मैट्रिक्स है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be idempotent matrix if A square is equal to A। अगर हम एक A मैट्रिक्स है उसका अगर हम A स्क्वायर करते हैं तो अगर वो A के इक्वल आ जाए तो उसको हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर A और B जो है वो अलग अलग आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, फिर ये कह रहा है कि देन ए बी इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तब आप प्रूफ करिए कि ए बी जो है वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है, प्रॉपर्टी कह रही है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है और बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, क्योंकि ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ए बी का स्क्वायर जो है वो ए बी प्लस ए बी इंटू ए बी के इक्वल होगा, और उसको हम लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में बी ए इंटू बी। ये हम एसोसिएटिव लॉ के वजह से कर सकते हैं। तो ए और बी ए की जगह पे हम ए बी अगर लिख दें, क्योंकि अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉपर्टी में, तो हम देख सकते हैं ए ब्रैकेट में ए बी इंटू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। और जैसा हम जानते हैं कि ए और बी दोनों आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं, तो ये ए और बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो है वो ए बी के इक्वल आ गया, तो ये कह ही सकते हैं हम कि ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तब जब ए बी इज इक्वल टू बी ए है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ए इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू आई, देन बी इज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर दिखाना है ए इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और दिया हुआ है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू आई है। तब हमें ये प्रूफ करना है कि बी जो है वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और फिर हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो जैसा आप जानते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी में दी हुई है, तो हम ये देख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू आई, ये भी गिवन है, तो हम ये भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू आई माइनस ए। अगर हम b का स्क्वायर करते हैं तो आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए, तो उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर माइनस ए आई माइनस आई ए प्लस ए स्क्वायर। तो ए आई और आई ए दोनों ऐड होके माइनस 2a आ जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं वो a के इक्वल होती है, तो आई माइनस 2a प्लस a, जिसको हम लिख सकते हैं आई माइनस a, जो b के इक्वल है। तो हम देख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी के इक्वल आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी जो है वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब अगला प्रूफ कैसे करेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए, और हम बी की वैल्यू वहां से निकाले थे आई माइनस ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए आई
माइनस ए स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं ए आई क्या होगा, ए होगा। ए अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से इसको हम ए लिख सकते हैं, तो ये 0 आ गया। अब बी ए इज इक्वल टू आई माइनस ए लिख सकते हैं, बी को हम आई माइनस ए लिख सकते हैं और ए को ए लिखा ही हुआ है, तो इसे आई ए माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए माइनस ए 0 हो गया। तो हम अपना दूसरा प्रूफ कर लिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स।